Hello dear student, I am Sachin Kumar Sugla. I am teaching सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज द्वितीय गोंडा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको और बताया गया कि जैसा कि विलय और विलायक क्या होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन आपको बताया गया, सांद्रता बताई गई, विलयन के संगठन बताए गए, विलयन के प्रकार आपको बताया गया। अब उसी विलयन के संगठन को आधार मानते हुए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपके विलयन के संगठन में आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को मैं पिछले लेक्चर में शुरुआत कर दिया था हमने। आपको बताना है कि द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है उसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज W/W से। मतलब जो ऊपर का W होता है ये आपके विलय को आइडेंटिफाई करता है और आपका जो दूसरा W होता है ये आपके विलयन को आइडेंटिफाई करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे सूत्र से भी स्पष्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे सूत्र लिखा गया है इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बताया गया है कि 100 ग्राम विलयन में, देखिएगा विलयन के द्रव्यमान की बात हो रही है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलय की मात्रा, मतलब जो विलयन आपका है उस विलयन में आपके विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा कितनी है, किसमें, ग्राम में, वह उस विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता को निरूपित करेगा। अब जैसे हम आपको बताएंगे कि विलयन का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो भैया लिखेंगे यहाँ पे कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, उसके बाद इंटू कितना 100 कर दिया जाएगा। तो आप यहां से क्या निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत को ही, जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है इसी को हम भार प्रतिशत के भी नाम से जानते हैं। ये भी जान लीजिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि द्रव्यमान प्रतिशत ही आपका क्या है, भार प्रतिशत भी कहलाता है, जिसमें सेम फंडा लगेगा, विलय के द्रव्यमान निकालिए, विलयन का द्रव्यमान निकालिए, दोनों को क्या करेंगे अनुपात में रख के गुणा 100 कर देंगे, आपको परसेंटेज निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे बोल दिया जाए कि 10%, कितना 10% वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट यूरिया, 10% वेट बाई वेट यूरिया आपको दी गई, मतलब यूरिया का विलयन है और कहा है कि दिए गए यौगिक का भार प्रतिशत ज्ञात करिए, भार प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, तो कहा गया कि 10% वेट बाई वेट, तो 10% वेट बाई वेट का मतलब ये हो गया कि 10% या जो वेट बाई वेट का आपका सॉल्यूशन है, जो आपका विलयन है, उसमें कहा जा रहा है कि 10 ग्राम यूरिया या 10 ग्राम विलय का विलय, 10 ग्राम विलय यूरिया के टोटल विलयन में आपका क्या है, घुला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कहा जाएगा कि 10% वेट बाय वेट यूरिया का विलयन है, तो यूरिया का विलयन बनाया गया होगा तो दो घटक अनिवार्य रूप से उसमें आए होंगे। पहला घटक उसमें आपका विलय आया होगा, दूसरा घटक उसमें विलयन आया, सॉरी विलायक आया होगा। तो बताया जाएगा इसमें कि 10 ग्राम विलायक यूरिया, 10 ग्राम विलायक में यूरिया क्या है, विलय है। अब जब आप यूरिया का विलयन बना रहे हो तो उसमें जो आपका घटक विलायक का होगा वो किसका होगा, जल का हो जाएगा। जल को सीधे सीधे ना कहते हुए हम ये कहेंगे कि जो आपका टोटल 100% का सॉल्यूशन है उसमें 10 ग्राम आपका यूरिया घुला हुआ है। तो घुला हुआ है जिसमें घोला गया, तो कहीं ना किसी विलायक में घोला गया होगा, किसको, यूरिया को घोला गया होगा। तो अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है, क्या निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना है तो आप निकालिए, यहाँ पे लिखिए सीधे कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलयन किसका कहा गया, यूरिया। तो यूरिया का अगर निकालना है क्या, भार प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि कितना मिलेगा, इसमें लिखेंगे आप कितना, 10 ग्राम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 10 ग्राम। कितने में घुला हुआ है आप बताएंगे, इसमें 100 ग्राम में घुला हुआ है और क्या करेंगे, इंटू 100, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा भैया आपका, इसको यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। तो मैंने आपको सीधे से बताया कि आप 10 ग्राम आप बताएंगे किसका, विलय का भार बताएंगे
और जब बताएंगे कि कितना इसमें कितना प्रतिशत घुला हुआ है तो यहीं पे आप बताएंगे कितना 10% है आपका ये। समझ में आपको आया होगा। जैसा इसमें बताया जाएगा कि अब आपको विलायक का भार निकालना है, तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। जब आपको निकालना होगा विलायक का भार, ऐसे आपको निकालना है, तो विलायक का भार निकालने के लिए आप क्या करिए, यहां पे लिखिए विलायक का भार, विलायक का भार। तो यहां पे अब विलयन जो बना था वो विलय और विलायक को मिलाकर बना था, तो टोटल क्या बना था? विलयन। और विलयन में से क्या करेंगे हम कि आपके विलय के भार को हटा देंगे। जैसे विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान और यहां पे विलय का द्रव्यमान कर दिया जाएगा। तो अब विलयन का द्रव्यमान कितना था आपका? कहा गया यहां पे कितना? 100 ग्राम। और विलय कितना? 10 ग्राम। तो जब 10 ग्राम इसको बताया गया तो यहां पे टोटल कितना? 90 ग्राम आपका क्या आ जाएगा? आपका विलायक का भार आ जाएगा। आशा समझ में आपको आया होगा। देखिएगा यहाँ पे कि 10% W/W यूरिया का विलयन दिए गए यौगिक का भार प्रतिशत ज्ञात करिए। तो भार प्रतिशत यौगिक का ज्ञात करने का मतलब ये हो जाएगा कि यूरिया की विलयन का तात्पर्य यही है कि यूरिया का 10 ग्राम आपके दिए गए विलयन में क्या हुआ है? घुला हुआ है। समझे होंगे। अब दूसरी चीज हम आपको कहेंगे तो यहीं पे हम आगे चलेंगे आयतन प्रतिशत के ऊपर। तो जब आयतन प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो आयतन प्रतिशत का मतलब हो गया कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज V/V से, V/V से डिनोट किया जाता है। और इसकी परिभाषाएं कुछ ऐसी निकलती हैं कि 100 इकाई आयतन विलयन में, 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ध्यान सुनिएगा फिर से, कहा गया है कि 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित 100 इकाई। अब इकाई का मतलब ये हो गया कि यहां पे या तो आप रखेंगे क्या, अगर आप यहां पे ml रख रहे हैं, तो अगर आप यहां पे ml रख रहे होंगे तो जो यूनिट आपकी विलय की होगी वही यूनिट आपकी किसकी हो जाएगी? विलायक की होगी, सॉरी विलयन की भी होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि 100 इकाई आयतन विलयन में, मतलब विलयन की बात की गई है, में उपस्थित विलय की इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। डिनोट किससे किया गया? परसेंटेज V/V से। अब देखिएगा पूरा का पूरा फंडा जो आयतन प्रतिशत का है बिल्कुल आपके द्रव्यमान प्रतिशत के ही जैसा होगा, उसमें करना कुछ नहीं है। जहां पे आपने विलय का द्रव्यमान रखा है वहां पे विलय का आप आयतन रखिए, जहां पे विलयन का द्रव्यमान लिखा हुआ है वहां पे विलयन का क्या रखेंगे? आयतन रखेंगे। चलते हैं आगे। जैसे लिखा जाएगा कि परसेंटेज V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की अगर हम बारे में बात कर रहे होंगे तो यहां पे सीधे सिर्फ निकाला जाएगा, तो लिखा जाएगा कि विलय का आयतन, इसका आयतन, विलय का आयतन बटे लिखेंगे यहां पे विलयन का आयतन गुणे किसमें? 100। तो ये आपका परसेंटेज निकलेगा। अब जो आपको ध्यान में रखना करना क्या है कि जो विलयन का आयतन देखिए यूनिट बिल्कुल ध्यान रख के काम करिएगा कि विलय का आयतन है तो उसको मैंने अगर रखा है ml में, तो भाई साहब जो विलयन का आयतन होगा वो भी किसमें रहेगा? ml में ही रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर एक आपका ml में दे दिया गया है, दूसरा किलोग्राम में दिया है, या आपने इसको लीटर में दे दिया उसमें, तो एक मेथड में, एक यूनिटरी मेथड को आपको क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। जब तक दोनों की यूनिट आपस में समान नहीं होगी तब तक वो आपकी बात, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया गया यहाँ पे हमने कहा कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथिल एल्कोहल में आपको आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। आयतन प्रतिशत की गणना करनी है, गणना करनी है। तो जो आयतन प्रतिशत की गणना करनी है तो सब बहुत सिंपल सा है कि जितना आपको इसमें दिया गया है, आप तुरंत सोच लीजिएगा
कि जिसको जिसमें घोला गया, तो भैया जिसमें घोलने का मतलब हो गया कि एथिल एल्कोहल में बात की गई है। तो अब एथिल एल्कोहल में आयतन प्रतिशत निकालने हैं तो आप बताएंगे कि 20 ml, कितना 20 ml, मतलब 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 20 ml कोई पदार्थ आपके एथिल एल्कोहल में क्या है, घुला हुआ है। इतना 20 ml घुला हुआ है। तो अब 20 ml घुला हुआ है तो हम आयतन प्रतिशत सीधे सीधे निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप किसका, एथिल एल्कोहल का, किसका, एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल का निकालने के लिए हम जब आएंगे तो लिखेंगे यहां पे इसका विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे, फिर लिखेंगे यहां पे इसका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। तो अब देखिए कहा गया कि 20% या 20 ml पदार्थ है, इसमें आपके 100 ml में, कितने में है, 100 ml में। अगर आयतन मेंशन नहीं किया गया तो आप 100 ml या 100 ग्राम ही मानेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे बताया गया कि विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना दिया गया, कहा गया 20, अब विलयन कितना रहा होगा, 100 इंटू कितना, 100 हो गया। तो 100 से 100 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पे निकालेंगे तो कितना है, 20% आएगा, क्या, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब इसमें भी अगर आपको विलायक निकालना है तो सेम एज कंडीशन वैसे ही फॉलो की जाएगी। तो आप उसमें बताइएगा कि जब हम निकालने के लिए आएंगे क्या, विलायक का भार, तो विलायक का भार जब निकालना होगा, विलायक का आयतन निकालना होगा तो लिखेंगे यहां पे, अब विलायक का आयतन अगर आपको निकालना है तो लिखेंगे विलयन का आयतन। तो यहां पे जब विलयन का आयतन लिखेंगे तो हमने लिखा विलयन का आयतन माइनस, अब यहां पे जो माइनस लगा दिया गया तो माइनस विलेय का आयतन, किसका आयतन, विलेय का आयतन। तो देखिएगा कितना दिया गया, 100 ml, और 100 में से कितना दिया गया, 20, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 80 ml क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो यहां पे विलायक का आयतन कितना निकल के आ गया, विलायक का आयतन आपका कितना, 80 ml आपका निकल के बाहर आता है। तो आपने देखा इसमें कि परसेंटेज वेट बाय वेट मैंने बताया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताया। अब इन दोनों का एक मिक्सअप कॉन्सेप्ट होगा। मिक्सअप कॉन्सेप्ट का मतलब होगा कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है ये हम देखना शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें, और लगातार एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप करते रहिएगा। क्योंकि ये सब आपके की पॉइंट्स हैं जो आपके बेस को क्लियर कर रहे होंगे। देखिए कहा गया इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखिए किसी भी डिफिनेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें क्या करें कि विलय और विलायक की मात्रा को देखते रहिए, उसमें विलयन की मात्रा को देखते रहिए, आप उसे निकाल सकते हैं। देखिए कहा गया इसमें कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि वेट बाय, अभी तो बताया गया कि जैसे बताया गया कि वेट बाय वेट बताया गया, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताया गया, अब दोनों को क्रॉस करवा के बताया गया। तो दोनों को क्रॉस करवाने का मतलब बोला जाएगा भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत बोला जाएगा। तो भार जो होगा वो हमेशा होगा आपके किसके, विलेय का, और विलेय का जो भार होगा भैया वो हमेशा या तो ग्राम में होगा, किसमें होगा, ग्राम में, या फिर किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। समझने का प्रयास करिएगा कि जो विलेय की बात करेगा वो आपका ग्राम में होगा या फिर किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। तो जैसे ही आप वॉल्यूम की बात करेंगे, और वॉल्यूम किसकी, आप विलयन के आयतन की बात कर रहे हैं, विलयन का आयतन, तो जो विलयन का आयतन होगा वो आपका किसमें होगा, या तो अगर उसने ग्राम दिया है तो ग्राम को इंटर कन्वर्जन करिएगा किससे, एमएल से, और अगर वो किलोग्राम देके रखा हुआ है तो आप इसको किससे कन्वर्जन करेंगे, लीटर से कन्वर्ट करेंगे। तो आशा समझ में आपको आई होगी कि आप अगर रख रहे होंगे, आपको किसी भी यौगिक का आपको निकालना है तो विलेय का अगर निकालेंगे तो विलेय का अगर होगा क्या, ग्राम में होगा, तो इधर की यूनिट किस में होनी चाहिए, एमएल में। अगर इधर का किलोग्राम में होगा तो इधर का किस में होना चाहिए, लीटर में।
ये बिल्कुल ध्यान में रख के आप काम करिएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम मानते हैं एक इसका क्वेश्चन लेके चलते हैं, भार प्रतिशत का एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। तो भार प्रतिशत का एक क्वेश्चन ये होगा आपका, जैसे कह दिया गया कि 25%, सुनिएगा 25% उड़ाई 25 ग्राम NaCl आपका कह रहा है कि 250 ml जल में घोला गया है। कितने में घोला गया है, 250 ml जल में घोला गया है। भाई साहब ध्यान रखिएगा कि एक जगह तो कह रहा है कि ग्राम में और एक जगह कहां कह रहा है, ml में। तुरंत आपको ना दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के बताना कि जिसको जिसमें घोला गया, तो जिसको जिसमें घोला गया मतलब 25 ग्राम NaCl 250 ml जल में क्या किया रहा है, घोला जा रहा है। तो घोला कौन गया है आपका 25 ग्राम NaCl। पारिमेराइजेशन में अगर देखिए तो बताया जाएगा कि 25 ग्राम घोला गया है 250 ml में। तो सीरियसली यूनिट निकल के आ रही होगी कि ये द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, द्रव्यमान को। द्रव्यमान मतलब ये भार को व्यक्त कर रहा है, और ये जो आपका है ये आपके आयतन को व्यक्त कर रहा है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये तो जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है भार आयतन का निकल के आ रहा है, ये भार आयतन प्रतिशत का निकल के आ रहा है। तो भार VW से और आयतन किससे, V से। तो जब आप निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो यहां पे हम निकालने के आइएगा तो लिखिएगा कि विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार किसमें, ml में, सॉरी ml में नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम में। और फिर हम यहां लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ये हो जाएगा ml में, इनटू किसके, 100 के। तो देखिएगा कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया, 25 ग्राम दिया गया है। तो यहां पे कितना रखेंगे, 25। अब कितने में घुलाओ, देखिए यहां पे आयतन दिया गया है कितना, 250 ml। तो यहां पे कितना लिख देंगे, 250 इंटू किसके, 100 के। कैंसिलेशन करिएगा तो यहां से कैंसिल हो जा रहा होगा, तो आपका जो टोटल निकल के आ रहा है कितना निकल रहा है, 10% क्या, वेट बाई वैल्यू। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों संघटन, तीनों कंपोजिशन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और आप इसके लगातार न्यूमेरिकल करते रहिए। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होगी फिर अगले लेक्चर में देखा जाएगा। अब आगे के लेक्चर में आपको हम इसी के आगे लेकर चलेंगे, तो आपको मोलरता और नॉर्मलता के बारे में बताया जाएगा। आप आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।